दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा डिस्कशन थोड़ा सा डीप है। मैं कहूँ कि वो थोड़ा सा धार्मिक है। पाप और पुण्य, ये ये वर्ड हमेशा से आप लोगों ने सुने हैं, लेकिन कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वैसे तो ये विषय बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत डीप है। इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ये वर्ड की पूरी परिभाषा समझा सकूं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूं। पहले हम पुण्य को ले लेते हैं कि पुण्य क्या माने गए हैं, हमारे जो शास्त्रों में चर्चा हुई है और जो कि एक नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकली आप लोग सुनते हैं कि पुण्य क्या है। तो पुण्य के लिए सबसे पहला वर्ड आता है दान, कि दान करिए। दान करना मतलब क्या है? बांटना। आपके पास जो कुछ भी है आप उसे बांटिए, यानी लोगों की सहायता कीजिए। अब ये बड़ी चीज है। आप लोग कहेंगे कि आज की महंगाई में अपना भी गुजर बसर होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दान कहाँ से करें, क्या बांटें? तो अब बांटना ये मुश्किल है, तो दान नहीं होगा तो पुण्य नहीं होगा, और पुण्य नहीं कर पाए तो पाप होगा। कुछ इस तरह से मैं समझ पाया। तो जो मैं समझ पाया वही चीज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। यानी आप लोगों को समझा नहीं सकता मैं, लेकिन अनुभव को बांटना। अब अनुभव से एक चीज समझ आई कि बांटने के लिए, दान करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, यू हैव नथिंग टू शेयर। आपके पास कुछ नहीं है बांटने के लिए, ये नथिंग टू शेयर। आप नहीं बांट सकते कुछ भी, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज है जिसे आप फ्रीली बांट सकते हैं, और उस चीज से दान भी होगा, ये पुण्य भी होगा, और आप लोगों को उसका ये पुण्य लाभ भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है? मैं आपको बताता हूं। योर नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका अनुभव। अब ऐसा कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोगों को पता है। ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में ये कहा गया कि ये बांटने से बढ़ती है। ऐसा आप लोग भी सहमत होंगे इससे कि ज्ञान को यदि बांटते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, तो वो बढ़ता है, और ये सबसे ये बड़ा दान है। अगर आप लोग सहमत हो मेरी इन बातों से, तो ज्ञान यानी दूसरे को अपने अनुभव बताना। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो काम एक टीचर का होता है। यस, होता है टीचर का, लेकिन टीचर का काम होता है बच्चों को समझाना, पढ़ाना। लेकिन आप इस बात से भी सहमत होंगे कि जीवन की सभी सच्चाइयां वो किताबों में नहीं लिखी होती है। यानी कि बच्चों को संपूर्ण ज्ञान एक टीचर नहीं दे सकता। टीचर को उसकी एक लिमिट होती है जो वो किताबों में लिखा है। और आजकल तो एक और प्रॉब्लम हो गई कि उसको अपना सिलेबस ही पढ़ाना होता है। किताबों में बहुत फालतू चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, लेकिन वो अपना सेलेक्टिव सिलेबस पढ़ाता है। तो जब वो पूरी की पूरी वो किताब भी नहीं सिखा सकता, तो टीचर के लिए बाउंडेशन है। जिंदगी के जो कड़वे अनुभव है, जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाना, किस तरह से उनका सॉल्यूशन होगा, वो टीचर के पास नहीं होता। वो उसको उसके साथियों से, उसके दोस्तों से, उसके फैमिली वो मेंबर से, वहीं से सीखने को मिलता है। और वास्तव में तो जब उसके सामने वो प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पे अगर आप उसे अपने अनुभव शेयर करें, उसे अपने अनुभव दें कि जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसे इस तरह से सॉल्व किया था, तो क्या होगा कि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से मैच नहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है
अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग लाइफ है, ये प्रॉब्लम भी छोटी बड़ी हो सकती है, अलग अलग वो जो है तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को शेयर किया, आपने उस समय पे उसको बताया कि मैंने ऐसे किया था, तो उन अनुभवों से आपकी सारी बातें उसकी, या आपका मेथड उसकी, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके उस अनुभवों में, आपकी उन बातों में उसे जरूर एक बात ऐसी मिल सकती है, एक अनुभव ऐसा जरूर हो सकता है कि वहां से उसकी अपनी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ये सॉल्यूशन हो सकता है उसका। तो अगर आपके अनुभव आपने उसको बताए, उसकी हेल्प करने चाहिए, तो आपके अनुभवों में से एक बात उसकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकती है। तो ये क्या हुआ? बांटना। आपने अपने अनुभवों को बांटा, शेयर किया, और आपका जो मोटिव है वो ये पुण्य का है, तो जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन उसकी ये प्रॉब्लम का मिल सकता है। इस स्थिति को ये कोऑपरेशन कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आपस में सहयोग करके एक आदमी को उसकी समस्या से बाहर निकाल ले आया, तो दो काम हो गए। आपने उसका सहयोग किया, ये बुरे वक्त में उसकी सहायता की इनडायरेक्टली, और आपका कुछ खर्च भी नहीं हुआ, और आपने एक ये पुण्य का काम किया, तो आप एक पाप से बच गए। देखिए, मैं ज्यादा बड़ा शास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जीवन से समझ पाया उतना ही पाप और पुण्य का ये जो अंतर है, और वो भी वो महंगाई में, कि जब इंसान इकोनॉमिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो ऐसे टाइम पे भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि हम एक दूसरे में बांट सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत वो ज्ञानी हैं, आप लोगों को ये अनुभव है, और ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसको कभी भी एक जगह पर रिजर्व नहीं रखना चाहिए। अनुभवों को हमेशा बांटते रहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्ञान ये बहता हुआ पानी है, और इसे बहता हुआ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये पानी जब रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। नॉलेज इज फ्लोइंग वाटर, ये बहता हुआ पानी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके नॉलेज का वेंटिलेशन होता रहेगा, आप बांट रहे हैं उसको तो बढ़ेगा, और साथ साथ में दान और पुण्य का काम भी होता रहेगा। एक लाइन हमेशा से आप लोगों ने सुनी होगी कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलिए। झूठ बोलना पाप है। ये लाइनें आपने बहुत सुनी है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। झूठ बोलना पाप है। इट मीन्स कि सच बोलना पुण्य है। जब झूठ बोलना पाप है तो सच बोलने से पुण्य होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि सच बोलना ये पुण्य है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जगह एक आश्रम में एक साधु बैठे थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो एकदम से उनकी जो कुटिया थी, उस कुटिया में एक हिरन बहुत वो तेजी से दौड़ता हुआ आया, और वो जो है उनकी झोंपड़ी जो थी, कुटिया थी, उस कुटिया के पीछे जाकर छिप गया। अब एकदम से ये महात्मा जी की आंखें खुली, उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ है। तो इतनी ही देर में एक आदमी आया, उसने पूछा कि बाबा जी, आपने यहाँ इस कुटिया में किसी हिरन को घुसते हुए देखा? तो बाबा जी समझ गए कि ये शिकारी है। तो बाबा जी ने सोचा कि ये शिकारी है, हिरन को मारने के लिए ये आ रहा है, और हिरन इससे वो बचने की कोशिश में ये कुटिया में आया,
और वो पीछे छुपा हुआ है, यानी बाबा जी मन ही मन सोच रहे हैं। उन्होंने आंखें बंद कर ली तो वो शिकारी बड़ा शांति से वो रुका रहा। उसको ये विश्वास था कि बाबा जी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब अंतर्द्वंद ये बाबा जी के मन में ये चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी यही सीखा है कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए, सच बोलने से पुण्य होता है, झूठ बोलना पाप है। तो बाबा जी के मन में यही अंतर्द्वंद होता रहा कि अब क्या किया जाए। आप भी सोचिए इस चीज को कि क्या हो सकता है। अब बाबा जी ये सोच रहे हैं कि अगर झूठ बोला तो इस आदमी को मेरे ऊपर ये विश्वास है कि ये महात्मा है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। अगर सच बोला तो हिरन की जान जाएगी, यानी अगर मैंने ये बताया कि हिरन यहाँ पीछे है तो ये शिकारी उसको ले जाएगा और उसको ये मार देगा। तो दोनों तरफ से ये धर्म संकट, झूठ बोला तो पाप होगा, सच बोला तो जीव हत्या में सहयोग हो जाएगा, यानी कि हिरन को मारने में महात्मा जी भी सहभागी हो जाएंगे। तो वो एक अलग से पाप हो जाएगा, जीव हत्या भी पाप है, यानी कि धर्म संकट। अब बाबा जी क्या करें? सदा सत्य बोले तो पुण्य होगा, झूठ बोले तो पाप होगा। तो बाबा जी ने सोचा कि कैसे हिरन को बचाया जाए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इन आंखों ने हिरन को देखा है, जरा सुनना ध्यान से कि ये पाप और पुण्य को किस तरह से समझा जा सकता है, ये कितना व्यावहारिक है। ये बाबा जी ने कहा कि बेटा, इन आंखों ने हिरन को देखा है, लेकिन आंखें बोल नहीं सकती, आंखें बता नहीं सकती कि हिरन कहां है। लेकिन इन होठों से, यानी मैं मुंह से बता सकता हूं कि हिरन कहां है, लेकिन मेरे होठ, मेरा मुंह हिरन को देख नहीं सकता। तो शिकारी समझ गया, समझदार था, समझ गया कि बाबा जी बताना नहीं चाहते कि हिरन कहां है, उन्होंने देखा है। और वो पाप और पुण्य के बीच में अंतर्द्वंद है उनके बीच, तो ना झूठ बोल सकते हैं ना सच बोल सकते हैं। तो समझदार शिकारी था, वहां से उनको वो नमस्ते प्रणाम करके वो निकल जाता है। तो अब आप देखिए कि महात्मा ने किस तरह से अपने आप को बचाया। यही है व्यवहारिक ज्ञान। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ कहा गया, लेकिन अगर सच बोलने से किसी की जान जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो क्या वो सच भी पुण्य होगा? नहीं। ये शास्त्रों में जो लिखा गया वो इसलिए लिखा गया कि हमेशा सच बोलिए। इसमें आप लोगों को ये अपने आप सोचना पड़ेगा कि उस सच बोलने से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर सच बोलने से एक बार हमें नुकसान होता है तो सही है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी और जीव को, हमारे अलावा हमारे सच बोलने से किसी और जीव को कुछ भी नुकसान होता है, तो वो सच, वो पुण्य की श्रेणी में नहीं आता है। अब पाप को समझते हैं कि झूठ बोलना पाप है। अगर झूठ बोलने से किसी की जान को बचाया जा सकता है, ये तो आप सभी लोग कहते हैं समाज में, सभी को, कि एक झूठ अगर किसी की जान ये बच सकती है तो वो बोल देना चाहिए, वो पुण्य ही होता है। तो ये व्यवहारिक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर झूठ अपने लिए बोला जाए, अपने लिए और अपने ये प्रॉफिट के लिए, तो वो ये पाप की कैटेगरी में आता है। अगर आपने झूठ बोला किसी दूसरे के प्रॉफिट के लिए, किसी दूसरे के फायदे के लिए, तो वो पुण्य की कैटेगरी में चला जाता है। जितना मुझे अनुभव है मैं वो बता रहा हूं। मैं शास्त्री नहीं हूं, ना ही मैंने शास्त्रों को पढ़ा है ना सीखा है, लेकिन जो अनुभव, मैंने कहा कि अनुभव बांटने से बढ़ते हैं। नॉलेज ये बहता हुआ पानी है, इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि मैंने जो अपने अनुभव लिए हैं उन अनुभवों से कुछ ये बातें शेयर की जाए, ये ताकि आप लोगों को उसका कुछ फायदा हो जाए। तो झूठ बोलने से अगर अपने लिए प्रॉफिट होता है तो वो पाप की कैटेगरी में आता है, लेकिन झूठ बोलने से, एक झूठ बोलने से अगर आप दूसरों को कुछ फायदा पहुंचा पा रहे हैं तो वो ये पाप की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर झूठ बोलने से, आपके झूठ बोलने से किसी को नुकसान हो रहा है,
तो वो महापाप की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए झूठ को नॉर्मली कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन सच ये भी है, अगर कोई दूसरा आदमी आपके फेवर में झूठ बोलता है तो आपके लिए वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। यही फैक्ट है। अगर कोई आदमी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई और आदमी हमारे फेवर में झूठ बोल दे तो वो पुण्य की कैटेगरी में हो जाता है। वैसे नॉर्मली हर इंसान के लिए एक ये स्लोगन बन चुका है कि मुझे झूठ से नफरत है। लेकिन झूठ की कंडीशन होती है। नॉर्मली वो ये कंडीशनल बोला जाता है। अगर हमारे फेवर में बोला जा रहा है तो वो पाप नहीं है, अगर हमारे वो विरोध में बोला जा रहा है तो पाप है, अगर किसी और के फेवर में बोला जा रहा है तो पाप है। ये तो एक नॉर्मल ये व्यवहार की बात हुई। लेकिन सच यही है कि झूठ आप दूसरों के फेवर के लिए, दूसरों का नुकसान ना हो उतना तक झूठ बोलना पाप नहीं होता। और ऑलवेज स्पीक ट्रूथ संभव नहीं है, यानी हमेशा सच नहीं बोल सकते। लाइफ बहुत ही कष्टदायक हो जाती है। जीवन में थोड़ा बहुत झूठ सभी बोलते हैं, आप भी और मैं भी, सभी ने झूठ का सहारा लिया है। लेकिन हमें यह भी पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, सबको पता होता है। फेस रीडिंग से पता लग जाता है कि सामने वाले ने सच कहा है या झूठ कहा है। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कैटेगराइज करने की कोशिश में करता हूं कि ये सच है, ये झूठ है, तो सभी कर लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि वो झूठ बोल रहा है तो कारण क्या है, क्यों बोल रहा है। अगर झूठ बोला गया तो आप उसको ये सो मत करिए कि उसने झूठ बोला है। आप कारण की खोज कीजिए कि उसने क्या कारण रहे होंगे कि उसको झूठ बोलना पड़ा। हमारे सामने जब भी कोई झूठ बोले तो सीधा हम ये शो करते हैं गुस्सा, ये महसूस, यानी इस तरह से दिखाया जाता है कि नहीं आपने झूठ बोला, आप ये हैं, आप वो हैं। नो, ऐसा मत कीजिए। कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, उस कारण की खोज कीजिए कि उसे झूठ बोलना पड़ा। अगर वो सामने वाला हमारी वो तारीफ में झूठ बोलता है, हमें ये कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत मतलब इस तरह से कहें कि आप बहुत सत्यवादी हैं, तब भी हमें ये पता होता है कि हम क्या हैं। सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन वो तारीफ हमें बहुत सुंदर, अच्छी लगती है। ये प्रशंसा सभी की खुराक होती है। तो उस टाइम पे हम भूल जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तो ये मेरी एक सलाह है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी सच्चाई बताएं। यानी उस टाइम पे सच की जरूरत होती है। आपके बारे में कोई झूठ बोले, आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको ये बढ़ा चढ़ा के आपके सामने पेश करे, तो ऐसे आदमी से थोड़ा सा सावधान हो जाइए। लेकिन हमें वो आदमी बहुत अच्छा लगता है, फैक्ट यही है। उस टाइम हमें ये पता नहीं होता कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो बोल रहा होता है हम ये फील करते हैं कि हम वही हैं, हम बहुत महान हैं, वी आर सो ग्रेट। तो उस टाइम पे भूल जाते हैं कि झूठ बोलना ये पाप है। लेकिन मेरी सलाह है कि उस टाइम पे किसी सत्यवादी को खोजिए कि आप क्या हैं, उससे पूछिए। अगर वो कड़वी बातें वो बोलता है, सच बोलता है, क्योंकि सच कड़वा होता है। अगर आपके बारे में वो कड़वी कड़वी बातें कहें तो वो अमृत के समान होती है, उसको आप पी जाइए। यानी ये तो कबीरदास ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए साधु कुटी छवाए। निंदक नियरे यानी नजदीक, राखिए साधु कुटी छवाए। यानी जो आपकी आलोचना करे, आपके गुण अवगुण बताए, उसको एक साधु की तरह अपने वो नजदीक रखिए। ये कुटियां बना के दे दीजिए उसको कि आप मेरे वो नजदीक रहें और मेरी आलोचना करें, मेरे गुण अवगुण का अवलोकन करें और वो मुझे बताएं कि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। तो इस स्थिति में यानी अपनी ये प्रशंसा के लिए झूठ बोलने वालों से सावधान रहें। ये मेरी आप लोगों को ये मेरा सुझाव है। लेकिन
ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जो व्यावहारिक ये पक्ष है इनका, उन्हें भी जानना जरूरी है। एक स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आप सभी लोग वाकिफ हैं इससे। ये जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड ये स्लोगन है, लाइन है, हम दो हमारे दो। मैंने इसको समझा तो बहुत ही इसका जो गहरा अर्थ समझ में आया और इसका हमारी सोच पे जो फर्क आया और उस सोच के कारण समाज पे जो फर्क आया वो मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हर एक स्लोगन का अपना एक अर्थ होता है। ये हमारी ये मेंटेलिटी को इम्पैक्ट करते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर ये व्यवहार भी करते हैं और उसी से हमारे समाज में, सोसाइटी में इम्पैक्ट आता है। तो ये स्लोगन जैसे ये है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ऐसा ही एक स्लोगन ये हमारे समाज में आया कि हम दो हमारे दो। तो ये स्लोगन को मैंने समझा, हम दो मीन्स ये पेरेंट्स, आप लोग भी यही समझते होंगे, ये माता पिता, एंड हमारे दो मीन्स चिल्ड्रन, हमारे बच्चे। तो ये हम दो हमारे दो एक फैमिली के बारे में कहा गया कि ये पेरेंट्स हो गए और ये दो बच्चे हो गए। काफी लंबा टाइम हो गया इस ये लाइन को लोगों को समझते समझते वो इतना समझ गए कि फैमिली में जो ये मेंबर्स होते हैं ओनली 4 मेंबर्स होने चाहिए, हम दो हमारे दो। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि फैमिली में मेंबर्स 4 ही रहेंगे, 4 की जगह ये 5 हो जाए तो हम दो हमारे 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो फिर 6 मेंबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें जगह सिर्फ ये पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की है। अब इसको और थोड़ा सा समझिए, ये पेरेंट्स मीन्स हस्बैंड एंड प्लस वाइफ एंड सन एंड प्लस डॉटर, ये ही मेंबर होंगे फैमिली के। अगर मैं कहीं ये गलत हूं तो मुझे आप थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए। यही कुछ मुझे समझ आया, तो मैंने यहां से ये कंक्लूजन निकाला, मुझे समझ ये आया कि भारत में, हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में ये वृद्धाश्रम नहीं थे, तो यहां से जन्म हुआ ये वृद्धाश्रम का। यहां मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हम दो हमारे दो स्लोगन गलत है, नहीं, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलिए, झूठ बोलना पाप है, सभी लाइनें, सभी ये जो स्लोगन है अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष, उनकी एक्चुअल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में स्लोगन्स हमारे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और वही इम्पैक्ट हमारे एक्शंस में आता है और वही हमारी फैमिली या हमारी सोसाइटी में भी फैलता है। तो हम दो हमारे दो में आप ये समझिए कि दादा दादी के लिए स्पेस कहाँ है, आप मुझे बताइए, ये कहाँ जाएंगे? ये इनके लिए जगह नहीं बची है। अगर हम वर्ड टू वर्ड इस लाइन को समझें कि हम दो मीन्स ये पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ एंड हमारे दो बच्चे, उनके जो बच्चे होंगे, यानी कि फैमिली को ये बताया गया कि फैमिली में सिर्फ 4 ही मेंबर्स होंगे। तो क्या आप इस लाइन को, इस स्लोगन को इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानते कि हमारे जो दादा दादी हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए वृद्धा आश्रम की जो ट्रेडिशन है वो इसी लाइन की उपज है। यानी हम उसका व्यवहारिक पक्ष समझ ही नहीं पाए। ये समझना तो ये था कि एक आदमी की जो फैमिली है, यानी उसकी अपनी जो पर्सनल फैमिली आप कह सकते हैं, आगे इन फ्यूचर
उसमें 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक था। लेकिन हमने ये समझ लिया कि उसमें हमारे 2 बच्चे, हमारी वाइफ और हम, कुल मिला के 4 आदमियों की अपनी एक फैमिली हो गई। लेकिन हमारे माँ बाप जो कि आज बुजुर्ग हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी फैमिली में हम 2 थे। यानी कि हमारे ये माता पिता आज जो ये दादा दादी हैं, उनकी फैमिली में भी हम 2 थे। यानी एक हम कह सकते हैं, मैं, एक मेरी बहन, यानी कि अब वो बहन वो दूसरे घर चली गई, मैं बचा, तो 3 हो गए। 3 के बाद वो मेरी वाइफ आई, तो फिर 4 हो गए। लेकिन माँ बाप, हमारे जो बाप है, माँ है, और प्लस मैं, और प्लस वाइफ, ये फिर 4 हो गए। अब हम 2, हमारे 2 यहाँ तक ठीक था बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं, वाइफ और 2 बच्चे, तो हमने तो 4 को ही फॉलो करना है, हम 2, हमारे 2, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए फैमिली में जगह ही नहीं बची है। तो इनको कहाँ पहुंचा दिया गया? ये वृद्धाश्रम में। तो ओवरऑल मैं समझाना आपको ये चाहता हूं कि स्लोगन्स अपनी जगह सही है, ज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन व्यवहारिक अनुभव जरूर होना चाहिए। हम 2, हमारे 2 मीन्स मैं, वाइफ एंड 2 बच्चे 4, लेकिन हम 2, हमारे 2 में इनकी भी जगह रखिए। 4 की जगह 6, अगर आपके 2 बच्चे और ज्यादा हो जाएं, प्लस कर ले, तो 6 की फैमिली हो सकती है, रह सकती है। तो आप ये 2 प्लस ना करिए, 2 प्लस आप इनको करिए, प्लस 4 ये हो गए, 2 आप हैं। ये वैसे भी जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की जगह ये बच्चों की तरह ही होती है। यानी उनकी सेवा, उनकी देखभाल जिस तरह से आप अपने बच्चों की करते हैं, सेम इसी तरह से माँ बाप की देखभाल भी करनी चाहिए। और हम 2, हमारे 2 की ये जो मानसिकता है, इसको भूल जाना चाहिए। ठीक है, जहां तक ये फॉलो हो सकती है वहां तक करिए। मैं, वाइफ एंड 2 बच्चे, ठीक है, 4 है। लेकिन कहां से शुरुआत, कहां से हुई? माँ बाप से। यहां तक फॉलो मैं करूंगा, ठीक है, हम 2, हमारे 2, लेकिन उसके बाद फिर एक्सटेंशन है, इसको मैं फिर फॉलो नहीं करूंगा। मैं अपने माँ बाप को ये वृद्धाश्रम में नहीं भेज सकता। अगर ये थोड़ा सा चेंज आ जाए सोसाइटी में, ये गलती स्लोगन की नहीं है, गलती हमारे समझने की है, हमारे अनुभवों की है। तो अगर ये कुछ स्टेप्स, इसको फॉलो कीजिए। जहां तक बच्चों की बात है, 2 ठीक है, लेकिन ये भी तो बंद करना है। इसको फॉलो एज इट इज फॉलो करने के चक्कर में ये वृद्धा आश्रम का जो ट्रेडिशन हम लोगों ने शुरू किया है, ये बंद होना चाहिए। इसको फॉलो ना करिए। मैं तो सलाह ये देता हूं कि आप इसे फॉलो ना करिए, मत करिए फॉलो इसे, लेकिन ये बंद होना चाहिए। ये नहीं चाहिए। माँ बाप की जगह रखिए घर में, और उनकी जगह इस तरह से रखिए कि जैसे मंदिर में भगवान की जगह होती है। जिस घर में माँ बाप के लिए जगह ना हो, जिस आदमी के दिमाग में माँ बाप की जगह इस खाली स्पेस में हो, इस वर्ड को मैं लिखना नहीं चाहता दोबारा से, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। उस घर में कभी भी ये भगवान का वास नहीं होता। जिस घर में माँ बाप की जगह ये मंदिर की तरह होती है, उस घर में ये भगवान की जरूरत नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि जब तक माँ बाप है, उस टाइम तक ये भगवान आपको कोई कष्ट दे ही नहीं सकता। तो मेरा अपना ये अनुभव रहा जो मैंने आपसे शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास भी, जहां से मैंने वीडियो शुरू की थी, फिर वही रिपीट करता हूं कि आपके पास पाप और पुण्य की परिभाषा का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास हो सकता है दान करने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को बांटिए। और मेरी एक कोशिश है
कि ये खाली स्पेस में जो वर्ड लिखा था, ये वृद्धा आश्रम, इसको बंद करने की एक मुहिम चलाइए और घर में ही एक सत्संग आश्रम बनाइए। सत्संग आश्रम, क्योंकि ये बड़ों के अनुभव, माँ और बाप की जो ममता और जो अनुभव होते हैं, वो आपको जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। तो इसलिए जिन घरों में माँ बाप हों, वहाँ हमेशा सत्संग ही रहता है, क्योंकि वो अपने अनुभवों को हमेशा बताते रहते हैं। आप लोगों को उन अनुभवों से, अपनी समस्याओं से वो लड़ने का कोई ना कोई रास्ता वो मिल जाता है। तो वहाँ ये भगवान की जरूरत नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप भी इस सिस्टम को थोड़ा मान लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो ये आपको भी महसूस हो जाएगा कि सुबह शाम ये वो घंटी बजाना या मंदिर जाना और माँ बाप को धमकाना ये पाप है। एक तरफ आप घंटी बजा रहे हैं, एक तरफ आप मंदिर जा रहे हैं, एक तरफ आप माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा पापी शायद ही कोई होगा। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग मंदिर भी जाइए, पूजा भी करिए, घंटी भी बजाइए, लेकिन माँ बाप को मंदिर की जगह घर में रखिए, उनकी सेवा कीजिए और ये वृद्धा आश्रम की प्रथा को बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।